सच्चाई ये है कि ज्योति मौर्य जब एसडीएम बन गई, ये जनाब दूर रहने लगे। अगर इन्होंने जो किया ये पूरे समाज को गंदा करने के लिए, अपना तो भविष्य खराब किया ही, लेकिन और लोगों का भी भविष्य खराब कर रही है। समाज के एसडीएम हो करके और ये आरोप लगाएं कि हमको दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ये हास्यास्पद है। तो नमस्कार दोस्तों, साथ में स्वागत है। इस वक्त हम अपने ज़िला आजमगढ़ में और कोर्ट में एक ही मुद्दा का हम लेकर चर्चा करेंगे, जो कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को लेके है, और जो कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चल रहा है। आजकल दुनिया में सोशल मीडिया का ज़माना है और यही खबर ही चल रही है। और क्या मुद्दा क्या नहीं मुद्दा, यहाँ के अधिवक्ता जो आजमगढ़ के हमारे लोग हैं बहुत अच्छा जवाब देते हैं। आइए इनसे मिलते हैं, आइए इनसे पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। सर बताइए, ज्योति मौर्य आलोक मौर्य का जो मुद्दा चल रहा है सोशल मीडिया पर, पूरा ऑल इंडिया में चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? कौन एक सच्चाई किसमें है? सच्चाई तो दोनों में है। पहली बात तो ये है कि ज्योति मौर्य जो के बारे में आलोक मौर्य आप शुरू में जान नहीं पाया। आज दोनों परिवारों की तरफ से धोखा देने का आरोप लगाया जा रहा है। सच्चाई ये है कि ज्योति मौर्य जब एसडीएम बन गई, ये जनाब दूर रहने लगे। अगर दूर ना होते तो ये गति न होती। तो दूर रहने तो उसका कोई कारण रहा होगा। दूर रहने का साथ नहीं, उनकी भी ड्यूटी अलग है, इनकी ड्यूटी अलग, तो दूर रहना ही पड़ेगा। एसडीएम एक ऐसा पद है, किसी प्रधान की औकात नहीं सफाई कर्मी से हाजिरी लगवा ले। अगर एसडीएम चाह दे, उसकी आलोक मौर्य सफाई कर्मी, उसकी पत्नी एसडीएम है, तो एसडीएम चाह दे सफाई कर्मी से वो ड्यूटी लगवाएगा, अपने पास रख सकती है। ये आलोक का ये अधिकार है, पास रखने का अधिकार है। पति पत्नी उसे पूछने वाली बात है कि पास रखना। मान लीजिए पति पत्नी तो अलग सिस्टम है ना, ड्यूटी के बाद अलग हो सकता है। ये थोड़ी नहीं कि मतलब आप अधिकारी हो गए तो आप अपने पति को, उनकी ड्यूटी अलग है तो उनको अपने पास रखें। और नहीं रखती तो कम से उसको ड्यूटी नहीं छुड़ा सकती। सफाई कर्मी अब नहीं रहोगे, अब सफाई कर्मी तुम नहीं रहोगे। मेरे ओहदे का वो ओहदे में गिरावट आ रही है, उस पति को छुड़ा देती, ड्यूटी अपने साथ रखती। इसका मतलब थोड़ा होगा कि किसी को मतलब दूसरे फेवर में चले जाएंगे, लब कर तो उसने गलत किया। जब अंतराल होगा दिक्कत आएगी, जब गैप होगा तो गैप के भरने को कोई आ जाएगा। जिससे लब की वो भी अधिकारी, तो उनका भी शादी हुआ था, वो तो अपनी वो भी परिवार बर्बाद। वह तो अपना ग्रेड बना देख रही थी ना, हम किस ग्रेड की हैं। गलती तो है ये, ज्योति मौर्य की सरासर गलती है। पति को नहीं छोड़ना चाहिए था, पति का सम्मान बढ़ाना चाहिए था। जिसने उसको पढ़ा लिखा के यहाँ तक पहुँचाया और मौका पाते उससे जो है दूर हो गई, ज्योति मौर्य की बहुत बड़ी गलती है। जो आजकल पति अपने बीवी को पढ़ा रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको यही सबक मिलेगा, बीवी को समझ के तब पढ़ाओ, बीवी को पहले समझ लो तब पढ़ाओ। तो कैसे समझा जा सकता है? ये समझा जा सकता है। तरीका बताइए। ये ह्यूमन नेचर है, हर आदमी जानता है, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हर आदमी जानता है, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, आगे पूछते हैं सबसे हैं। तो सर जी, आपका क्या विचार इस पे? हमारा तो ये मानना है कि ये दो परिवारों का और दो लोगों का आपसी सहमति थी। अगर एक पति इतना संघर्ष करके पढ़ा रहा है उनको और सफल हो गई, तो इन्हें कम से कम परिवार के बारे में सोचना चाहिए था और अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए था। हम मानते हैं प्रशासनिक पद पे हैं, लेकिन आपकी अपने परिवार पर तो कुछ लायबिलिटी जिम्मेदारी होती है। और इस तरह से यह काम करके आपने जो है कि आगे जो भविष्य की पीढ़ियाँ हैं उनको आप ख़राब कर दिया है, उनके लिए समस्याएं हो रही हैं अब। तो ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ज्योति भी उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनको प्रताड़ित करते थे, दहेज प्रथा का उनके ऊपर भी लगाई है। अब एक एसडीएम हो करके और ये आरोप लगाएं कि हमको दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ये हास्यास्पद है। ये सीधे सीधा गलत आरोप है, ऐसा नहीं कर सकता है। जो आजकल के भैया लोग पढ़ा रहे हैं, अपनी बीवी को पढ़ा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? वही तो कह रहा हूँ कि उनके लिए संदेहास्पद हो गया, उनके पति करने लगे हैं कि क्या भरोसा कल के लिए ऐसा हो जाए। और देख रहे हैं कि आजकल कहीं कहीं नोटरी बयान भी आ रहे हैं कि हम लिखित दे रहे हैं कि आप नौकरी पाने के बाद इस तरह से आप चेंज नहीं होंगी। तो यही सब समाज को फ़र्क पड़ेगा, इसका समस्याएं तो हो गई हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आलोक मौर्य जी? अब बेचारे क्या कर सकते हैं वो, बाकी अब तो कोर्ट मामला चला गया है, अब जैसा कोर्ट उचित लगेगा वैसा। आप किसके पक्ष में? हम तो आलोक जी के पक्ष में हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था कम से कम। आपका विचार क्या है? जो ये आलोक और ये जो उनकी जो पत्नी ज्योति मौर्य जो कर रही हैं, ये इससे जो समाज में बहुत गलत संदेश जाएगा। उसका पति एक सफाई कर्मी था, वो बहुत मतलब अपने मेहनत से उनको पढ़ाया लिखाया और उनके पास दो बेटियां हैं। ठीक है, अगर समाज में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो इससे पूरे समाज में एक जो है दूसरी विचार मतलब जाती है कि मतलब हम अपने पति क्यों पढ़ाएं, हमने मेहनत किया, उनको पढ़ाया लिखाया, अंत में जब एक पद पे पहुंच गई हो तो हमको दरकिनार कर रही हैं। ये बहुत गलत चीज़ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए।
कितने पति इलाहाबाद में अपनी पत्नियों को पढ़ाने के लिए भेजे थे, 100 कुछ आंकड़ा आया है, 126, सब लोग घर बुलवा लिए हैं। इसमें देखिए होता है जैसे आदमी जो है ये समाज में रहता है, जब ये एक डर पैदा हो जाती है कि हम इनके साथ में इनके सब कुछ कर रहे हैं, इनको पढ़ा लिखा रहे हैं, ठीक है, अभी कहीं कुछ हो जाएंगी तो ये चले जाएंगे दूसरे के साथ में, तो इससे ये गलत संदेश समाज में जा रहा है। लेकिन और लोगों को सोचना चाहिए, सब लोग एक ही नेचर के नहीं होते हैं, पढ़ाना लिखाना चाहिए सबको, ठीक है। मतलब समाज में जो विश्वास एक था थोड़ा सा इसमें टूटता दिख रहा है। जी, ये ऐसे जैसा जो है समाज में एक जो है गलत संदेश जाता है उससे विश्वास टूटता है। लेकिन सब पत्नियां ऐसी नहीं होती हैं। अगर किसी के पास क्षमता है पढ़ाने की तो अपनी बीवी को पढ़ाना चाहिए। क्या आप कहना चाहते हैं, ज्योति मौर्य आलोक मौर्य फिर से आपस में मिल जाएं? हम तो यही सोचेंगे दोनों आपस में मिल जाए, क्योंकि दोनों को बेटियाँ हैं, दो ठे। आप किसके पक्ष में? हम तो भाई इसी पक्ष में रहेंगे, आलोक मौर्य के। अगर ज्योति मौर्य इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? उनको ये वीडियो देखने के बाद ये सोचना चाहिए कि मैं ये गलत कर रही हूँ, मेरा पति जो है बहुत मतलब मुझको पढ़ाया लिखाया, जैसे भी हालत में रहा हो सकता है कुछ पढ़ाई लिखाई में उनका भी सहयोग रहा हो, उनके पिता का भी रहा हो, लेकिन हस्बैंड वाइफ हैं तो उनको ये जो आपसी विवाद है इसको आपस में शांत करके एक साथ रहना चाहिए। ज्योति मौर्य बोल रहे हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ की मेरी जो पब्लिक की जो पर्सनल चीज़ें हैं, पब्लिक की यूट्यूब पे, फेसबुक, गूगल पे, सोशल मीडिया पे सब वायरल कर रहे हैं, क्या अच्छी बात है? नहीं, ये सब तो नहीं करना चाहिए। लेकिन जो है जब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, हर तरफ से लाचार हो जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। पहले आपस में बात करनी चाहिए थी दोनों लोगों में। बोल रहे थे वो कि आप आपस में बात बहुत की, हम लोग अब अपनी बेटियों के मिलने के लिए तड़प रहे हैं हम। भाई कोई पिता रहेगा तड़पेगा जरूर है अपनी बेटियों के लिए। अब बेटी किसके साथ रही बर वक्त, किसके साथ बेटी है? अब अगर कोई बाप है तो अगर उसकी बेटियां हैं तो कोई बाप रहेगा उसको भाई थोड़ा से तड़पन तो होती है। बाकी उन लोग आपस का मामला है, जो करना हो अपना, भाई कोर्ट में मैटर गया हुआ है। हम तो यही सोचेंगे कि आपस में दोनों लोग बैठ करके बात करके इस मामले को शांत करके बीवी और पति की तरह रहें, बस मेरा यही कहना है। हम तो भाई इस समय जहाँ तक मेरे बातें हैं आलोक मौर्य की तरफ से हैं। ज्योति मौर्य ने जो किया एकदम बिल्कुल गलत किया। उससे यह संदेश जाता है जितने लोगों की पत्नियां तैयारी कर रही हैं, अब लोगों को इनको भैंस सा होने लगा है कि कहीं मेरी पत्नियां भी इस तरह का कदम उठा लें। एकदम यही समाज को प्रभाव पड़ रहा है। तो हमारे नज़र में तो हमारे 2 मित्र थे, उन्होंने भी हमारे सामने खुद बुलवा लिया कि तुम लोग आओ, तैयारी क्या करो, घर का चूल्हा पोछा करो। यह उनका मजाक नहीं, जो बात करो सत्य बता रहा हूँ। हमारे 2 मित्र हैं, एक सतीश और एक प्रवेश, 2 लोगों ने बुलवा लिया। हमने कहा अरे यार हर एक तरीका था, ज्योति मौर्य थोड़ी कोई बन जाएगा। लेकिन इन्होंने जो किया ये पूरे समाज को गंदा करने के लिए, अपना तो भविष्य खराब किया ही, लेकिन और लोगों का भी भविष्य खराब कर रही है। समाज में पूरा एक छोटी चीज़ है नहीं, पूरे देश में वायरल हो गई है। अब सब लोग सतर्क रहने की सतर्क की बातें है। अब सबके दिमाग में यही हो रहा है ना कि अब पढ़ा लिखा कर, देखिए आलोक मौर्य ने क्या किया था, 15 लाख रुपया बेचारा लोन लेकर ज्योति मौर्य को इन्होंने तैयारी करवाया। अब सोच लिए जिस दिन वो SDM बनी, अब इनसे दूरी इनका बनने लगा। अब क्या वो तैयारी कर रहे थे, क्या वहाँ पति अगर उनके साथ रहेगा, लोग कह रहे हैं कि वो दूरी बनाने लगा। अगर तो तैयारी कर रहे, अगर पति साथ रहेगा तो क्या वो तैयारी SDM बन सकती थी? एकदम नहीं। अगर बताइए इसमें अगर मेरी बात अगर गलत हो, क्या वो SDM चीज़ों के साथ रहा होता तो वो SDM कतई नहीं बन पाती। लेकिन उनकी यह बड़प्पन है कि उन्होंने साथ नहीं रहा, पत्नी को अवसर दिया कि आप तैयारी करें। तो उनका भी एक पद था, उनके वो जिम्मेदारी मिली थी, वो भी जॉब करते थे, सरकारी जॉब करते थे, तो उनका भी कोई काम था होगा। तो वो अपना जॉब अपना खाली होंगे तब हाँ तब न जाएंगे, वो अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं। और सफाई कर्मी था बेचारे को, उसको खुद नहीं 8 घंटा ड्यूटी देना पड़ता है, हाजिरी लगाना पड़ता है, कोई ऐसी ही फुर्सत नहीं है। और 2 बच्चियाँ जिम्मेदारी यही देखता था बेचारा, जब अपने पूरी तनख्वाह इसकी तैयारी में लगा दिया, पूरी पढ़ाई में। यहाँ तक मुझको ये पता जहाँ तक है कि 15 लाख उन्होंने लोन लिया था पत्नी को पढ़ाने के लिए। आज जो इस ओहदे पे पहुँच गई, SDM बन गई, तो इन्हें ठुकरा दिया। ये गलत है। मैं इस नतीजे पे हूँ कि ज्योति मौर्य के साथ एकदम नहीं हूँ। जो भी कुछ है आलोक मौर्य ऑल विद द बेस्ट। आलोक मौर्य के साथ एकदम आलोक मौर्य के साथ। हम यही कहेंगे समाज से, देखिए जो भी सच्चाई है भयानक रूप से पकड़ रही है। और कम से कम जो आप लोग सोच विचार रखिए अपना दिमाग, और बाकी जय हिंद जय भारत वीडियो शेयर कर दीजिए।